कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा है हिंदी के सब्जेक्ट से। कौन से सब्जेक्ट से? हिंदी। हिंदी के सब्जेक्ट्स में हम लोग आज से सीरीज शुरू किए हैं हिंदी के चैप्टर, जो मैं पढ़ेंगे क्या, लेखक और उनकी रचनाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता रहता है। 10 नंबर का इसका रेशियो रहता है और इसमें जो अच्छा करता है उसको अच्छे नंबर और मिलते हैं। ठीक है, हम इसको पेज बाय पेज कवर करते हैं। ये हमारी विद्या की सीरीज हिंदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए हम जो कवर करेंगे क्या है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। पहले हम इसमें करेंगे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एक दृष्टि में देखते हैं। तो पहले इसमें पढ़ते हैं शुक्ल युग, जिसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, छायावाद युगीन। ठीक है, अब इसके हम बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से। शुक्ल युग इससे बोलते हैं, एक नाम से जानते हैं क्या, छायावाद युगीन गद्य। छायावादी युगीन गद्य सन 1919 से सन 1938 तक। इसका काल अवधि कितनी है? सन 1919 से सन 1938 तक। अब इसमें प्रमुख लेखक थे, कौन कौन थे? पहला इसमें नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद राय कृष्ण दास। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हैं, जयशंकर प्रसाद। फिर उसके बाद प्रेमचंद्र, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हरि कृष्ण प्रेमी, पंत जी, माखनलाल द्विवेदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, निराला जी और महादेवी वर्मा जी। ये सब कौन है? शुक्ल युग के क्या हैं? प्रमुख लेखक हैं। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा। प्रमुख लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हरि कृष्ण प्रेमी, पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, निराला, महादेवी वर्मा। अब कुछ इसमें कृतियां हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हमेशा पूछते रहते हैं। देखिए चिंतामणि, इस युग के, शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन है? चिंतामणि। चंद्रगुप्त, गोदान, कर्मभूमि, पुनर्नवा, आग का मान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। इसकी प्रमुख रचनाओं में क्या क्या हम लोग जाने आए? चिंतामणि, चंद्रगुप्त, गोदान, कर्मभूमि, पुनर्नवा, आग का मान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें विधाएं कौन कौन सी है? तो निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना, उपन्यास, कहानी, जीवनी, इतिहास, रेखाचित्र, संस्मरण आदि। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इस शुक्ल युग में निबंध के विकास का महत्वपूर्ण युग। निबंध के विकास का महत्वपूर्ण मतलब इसमें निबंध बहुत अच्छे से जाना गया है, जो बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग शुक्लोत्तर युग। इसको एक और नाम देते हैं छायावादोत्तर युग। कभी कभी ये भी एग्जाम पूछ लेता है कि शुक्लोत्तर युग से किस और नाम से जानते हैं, तो छायावादोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को एक और नाम जानते हैं छायावादोत्तर युग। इसके तिथि कितनी है? सन 1938 ईस्वी से सन 1947 तक। सन 1938 ईस्वी से सन 1947 है। इसमें प्रमुख जो कवि थे, जो लेखक थे, कौन है? लेखक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, सेठ गोविंद दास, अज्ञेय इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, रांगे राघव, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, फणीश्वरनाथ रेणु, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें क्या क्या है जो लेखक हैं?
कौन प्रसिद्ध लेखक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, सेठ गोविंद दास, आज्ञेय इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, रांगे राघव, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, फणीश्वर नाथ रेणु, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुर। इसमें जो इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, स्मृति की रेखाएं, विराटा की पद्मिनी, मैला आंचल, सुनीता, सुखदा, अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक के फूल, अतीत के चलचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। इसमें प्रमुख हैं। छायावातर युग में कौन कौन प्रमुख रचनाएं हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, स्मृति की रेखाएं, विराट की पद्मिनी, मैला आंचल, सुनीता, सुखदा, अशोक के फूल, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। निबंध रचना, जो रचना है कौन कौन सी रचनाएं? विधाएं कौन कौन सी इसमें? निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, ललित निबंध, इतिहास, रेडियो रूपक, गद्य गीत आदि। क्या क्या इसमें विधाएं हैं? निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, ललित निबंध, इतिहास, रेडियो रूपक, गद्य गीत। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं में क्या है। विशेषताएं क्या है? इस युग को प्रगतिवादी युग से भी जाना जाता है या कहा जाता है। इस युग को किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शुक्लोत्तर युग किस अन्य नाम जानते हैं? छायावातर युग। और इस युग के किस और नाम से जानते हैं हम लोग? प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ठीक है, अंतिम देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग ये कहा 1947 से आज तक, 1947 से आज तक। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञेय उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, शिवानी, उषा देवी मित्रा। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञेय उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, शिवानी, उषा देवी मित्रा। अब देख लेते हैं इसमें प्रमुख रचनाएं क्या हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, विचार और विवेचन, लहरों के राजहंस, सारा आकाश, साहित्य की चेतना, आवारा मसीहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा, गुनाहों के देवता, बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी आदि। ये इस जो हमारा क्या है, जो हमारा कौन सा है युग, कौन सा है हमारा? ये हमारा क्या है? स्वातंत्र्योत्तर युग। इसमें ये हमारा था, इतनी सारी जीवन रचना थी। अब इसकी विधाओं में देख लेते हैं। निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध, रेडियो रूपक, रिपोर्ताज, आत्मकथा, डायरी, भेंट वार्ता, जीवनी आदि। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? मुख्य विशेषताएं, विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन,
धर्मयुग कादम्बनी जैसी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का निरंतर प्रकाशन। ठीक है, क्या है? धर्मयुग कादम्बनी जैसी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का निरंतर प्रकाशन। पिछले कुछ वर्षों से हंस नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन हो रहा है तथा धर्मयुग का प्रकाशन बाधित है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, प्रमुख लेखक और क्या है? प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं, तो थोड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें पहले हम पहला क्रम से देखते हैं हम लेखक, फिर रचना और उसकी विधा। लेखक, उसकी रचना और विधा। तो गोकुलनाथ इनकी रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ, इनकी रचना का नाम क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता। ये विधा कैसी है? वार्ता साहित्य। विधा कैसी है? वार्ता साहित्य। अगला है गोकुलनाथ जी का एक और रचना है, क्या है? 252 वैष्णवन का वार्ता। 252 वैष्णवन का वार्ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य, इसकी विधा है वार्ता साहित्य। अगला है विट्ठलनाथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए 2015 में पूछा, इसके बाद पूछा लेकिन लिखा नहीं इसमें। विट्ठलनाथ, इसकी रचना के नाम है श्रृंगार रस मंडल। विट्ठलनाथ, इनकी रचना का नाम है श्रृंगार रस मंडल। इसकी विधा है ब्रजभाषा गद्य। तो विट्ठलनाथ इसकी रचना है श्रृंगार रस मंडल और इसकी विधा है ब्रजभाषा गद्य। अगला है बैकुंठ मणि शुक्ल, इसकी रचना है वैशाख महात्म्य। इसकी रचना है वैशाख महात्म्य और इसकी विधा क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। अगला है नेक्स्ट, इन्हीं की रचना है बैकुंठ मणि शुक्ल। इनकी रचना क्या है? अगहन महात्म्य और यह किस विधा की है? ब्रजभाषा की। नेक्स्ट छठवां क्या है? नाभादास है, इनकी रचना है अष्टयाम। नाभादास की रचना क्या है? अष्टयाम है और ये किस विधा की है? ब्रजभाषा की है। अगला है बनारसी दास और बनारसी विलास, इसकी रचना है बनारसी विलास और इसकी विधा है ब्रजभाषा गद्य। अगला जो लेखक कौन है? वैष्णव दास, इसका क्या नाम? इसकी रचना क्या नाम है? भक्तमाल प्रसन्न। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं वैष्णव दास, इसकी रचना है भक्तमाल प्रसंग और इसकी जो विधा है वो क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कविगंग, इसकी रचना क्या नाम है? चंद छंद वर्णन की महिमा। कवि कौन है? कवि हैं और लेखक कौन है? कविगंग है और एक कैसी विधा है? खड़ी बोली गद्य है। नेक्स्ट हमारा है राम प्रसाद निरंजनी और इसकी रचना कौन सी है? भाषा योग वासिष्ठ, ये भी कैसी विधा है? खड़ी बोली गद्य है। नेक्स्ट है दौलत राम और इसकी जो रचना है पद्म पुराण। दौलत राम, इसकी रचना है पद्म पुराण और इसका जो विधा है वो है भाषानुवाद। पद्म पुराण, इसकी रचना है दौलताराम, इनका नाम है। अगला है मथुरा नाथ शुक्ल पंचांग दर्शन, इसकी रचना है पंचांग दर्शन है जो 2023 में पूछा है। देखिए बहुत बेटर से पंचांग दर्शन जो इसकी रचना है और ये कैसी विधा है? ज्योतिष ग्रंथ का भाषा अनुवाद। अगला है मुंशी इंसा अल्लाह खां और इसकी रचना है जो मुंशी इंसा अल्लाह खां, इनकी रचना का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी और ये विधा कैसी है? कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुंशी सदा सुख लाल और इनकी रचना क्या है? सुख
सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदासुख लाल की है। और ये विधा कैसी है? खड़ी बोली गद्य। विधा कैसी है? खड़ी बोली गद्य। नेक्स्ट है लल्लू लाल। लल्लू लाल, और ये लल्लू लाल हैं और इनकी कहानी जो मतलब रचना है क्या है? प्रेम सागर। रचना क्या है? प्रेम सागर। और कहा इसकी विधा कैसी है? कहानी। नेक्स्ट लल्लू लाल जो हैं इनकी अगली जो रचना है माधव विलास। माधव विलास है और ये कैसी विधा है? ब्रजभाषा गद्य है। नेक्स्ट कहते हैं सदल मिश्र, जिनका क्या है? रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। और ये कैसी विधा है? आख्यान है। आख्यान कौन सी विधा है? आख्यान। सदल मिश्र इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान और ये विधा है आख्यान। नेक्स्ट देखते हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री और ये इनकी रचना है भूतनाथ। देखिए इस पर फिल्म ही बना है भूतनाथ के हिसाब से। 2019 से पूछा है। देवकी नंदन खत्री इनकी रचना है भूतनाथ है और ये उपन्यास है। भूतनाथ क्या है? उपन्यास है। अगला है देवकी नंदन खत्री की अगली फिल्म को अरे अगली रचना क्या है? चंद्रकांता। चंद्रकांता और ये विधा कैसी है? उपन्यास। नेक्स्ट रहते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनकी जो रचना है क्या है? राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना और ये कैसी है? विधा कहानी है। अगला है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह और इनकी रचना है शकुंतला। की रचना क्या है? शकुंतला और ये कैसी है? नाटक है। कैसी विधा है? नाटक। अगला है गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनका नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास और इनकी रचना है नहुस। नहुस किसकी रचना है? गोपाल चंद्र गिरधर दास और ये कैसी विधा है? नाटक है। नेक्स्ट है देखते हैं 23 नंबर पे किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी और इसकी रचना है किसकी? इनकी रचना है इंदुमती, जो 2014-15 में पूछा है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी है, इनकी रचना है इंदुमती। यह कैसी विधा है? कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर पर किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी रचना है सुल्ताना। विधा नहीं दिया इसमें। किशोरी लाल गोस्वामी इनकी रचना है, रचना का नाम क्या है? सुल्ताना। सुल्ताना 2018 में पूछा हुआ। उसके बाद है श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास इनकी रचना है परीक्षा गुरु। इनकी रचना है परीक्षा गुरु और ये कैसी विधा है? उपन्यास। कैसी विधा है? उपन्यास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये है क्या है? एक कैसी विधा है? धार्मिक ग्रंथ है। स्वामी दयानंद इनकी विधा रचना है सत्यार्थ प्रकाश और ये कैसी विधा है? धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचना है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी और ये कैसी है? नाटक है। क्या है? नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचना क्या नाम है? अंधेरी नगरी और ये कैसी है? नाटक है। अगला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अगली रचना क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र और ये कैसी विधा है? नाटक। कैसी विधा है? नाटक। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी अगली रचना है भारत दूरदर्शा। भारत दूरदर्शा और ये कैसी विधा है? नाटक है। कैसी विधा है? नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नेक्स्ट है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये कैसी है? नाटक है। क्या है? नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये क्या है? इनकी रचना है दिल्ली दरबार दर्पण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगली रचना क्या है? दिल्ली दरबार दर्पण और ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या क्या रचना है? अंधेर नगरी। उसके बाद क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। उसके बाद क्या है? भारत दूरदर्शा। उसके बाद क्या है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण। उसके बाद है
मदालसा, मदालसा, मदालसा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सुलोचना। उसके बाद है प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, प्रेम तरंग। इनकी रचना क्या क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, दिल्ली दरबार दर्पण, मृदा लसा। उसके बाद क्या है, सुलोचना। उसके बाद प्रेम तरंग और मृदा लसा। ठीक है, अभी इसका थोड़ा बाकी था ना, यहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है मदालसा, और ये क्या है, निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचना है सुलोचना, और ये क्या है, निबंध संग्रह। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम तरंग, ये प्रेम तरंग रचना है, और इनका विधा क्या है, नाटक है। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के जितने सारे हैं सबको एक साथ बताते हैं। हठी हम्बीर, कली कौतुक, कली कौतुक, संगीत, संगीत शाकुंतला, शाकुंतलम, हमारा कर्तव्य और युग धर्म। ये सब किसके हैं, इसके किसकी रचना है, ये था प्रताप नारायण मिश्र के। कौन कौन, हठी हम्बीर, कली कौतुक, संगीत शाकुंतल, हमारा कर्तव्य और युग धर्म, हमारा कर्तव्य और युग धर्म। ठीक है, देखिए जो हमारा क्या है, हठी हम्बीर है, ये क्या है, नाटक है। उसके बाद कली कौतुक क्या है, पद्म नाटक है। उसके बाद संगीत शाकुंतल, ये क्या है, नाटक है। और हमारा कर्तव्य और धर्म युग क्या है, निबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए श्याम सुंदर दास। देखिए इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। श्याम सुंदर दास, तो पहले देख लेते हैं कौन की रचनाएं इनकी हैं। रूपक रहस्य, श्याम सुंदर दास की रचना क्या है, रूपक रहस्य। उसके बाद साहित्य लोचन, साहित्य लोचन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हिंदी भाषा और साहित्यिक भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्यिक भाषा का इतिहास। नेक्स्ट क्या, विज्ञान। उसके बाद क्या है, भाषा रहस्य। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक कोश है। उसके बाद क्या है आपका, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर। ये सब किसकी रचना है, ये सब रचना है श्याम सुंदर दास की। कौन कौन, रूपक रहस्य, साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, वैज्ञानिक कोश, हिंदी शब्द सागर। देख लेते हैं बारी बारी से। जो रूपक रहस्य है ये क्या है, आलोचना है। क्या है, आलोचना। साहित्य लोचन क्या है, ये भी आलोचना है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, क्या है, इतिहास है। और भाषा विज्ञान, ये क्या है, भाषा विज्ञान है। भाषा रहस्य, ये भी क्या है, भाषा विज्ञान है। और वैज्ञानिक कोश क्या है, कोश है। और हिंदी शब्द सागर क्या है, कोश है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रेमचंद का। ठीक है, प्रेमचंद इनकी देखिए, प्रेमचंद की रचना यहाँ पर 3 है। कौन कौन है, गोदान, गबन, कर्मभूमि। गोदान भी उपन्यास है, गबन भी उपन्यास है, कर्मभूमि भी क्या है, उपन्यास है। प्रेमचंद की 3 महत्वपूर्ण जो रचना क्या है, गोदान, गबन और कर्मभूमि। और ये तीनों क्या क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं, बहुत सारा प्रेमचंद की रचना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे प्रेमचंद की ही रचना है। तो पहले देखते हैं रचना क्या है, रंगभूमि। उसके बाद क्या है, सेवा सदन, जो 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में पूछा है। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, निर्मला, करबला, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, मानस, मानसरोवर, ये 8 भागों में बटा हुआ मानसरोवर। उसके बाद पूछ की रात, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ की रात, प्रेमांजलि। उसके बाद है कुछ विचार, कुछ विचार। ये सब किसकी रचना है, ये सब किसकी, प्रेमचंद की। रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, निर्मला, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, मानसरोवर, पूछ की रात, प्रेमांजलि और कुछ विचार। देखते हैं रंगभूमि कैसा उपन्यास है, विधा कैसी, उपन्यास है। सेवा सदन क्या है, उपन्यास। प्रेमाश्रम क्या है, उपन्यास है। निर्मला क्या है, उपन्यास। करबला क्या है, नाटक है। और उसके बाद है प्रेम की वेदी क्या है, नाटक है। और उसके बाद संग्राम क्या है, नाटक है। और मानसरोवर क्या है, कहानी संग्रह है। पूछ की रात क्या है, कहानी है। प्रेमांजलि क्या है, कहानी है। और कुछ विचार क्या है, निबंध है। ये सब किसकी रचना थी, प्रेमचंद की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए वियोगी हरि, वियोगी हरि की रचना देख लेते हैं हम लोग। इतनी सारी रचना इनकी हैं। तो पहला देखते हैं प्रार्थना, प्रार्थना, श्रद्धा कण, अंतरनाद, अंतर्नाद, उद्यान, गांधी जी का आदर्श, भावना, भावना,
बुद्धवाड़ी, तरंगिणी, पाव भर आटा, मंदिर प्रवेश, पगड़ी, वीर हरदौल, छेद्य योगिनी। ठीक है, थोड़ा सा इसकी देख लेते हैं। तो ये सब क्या है, किसकी रचना है? प्रार्थना, श्रद्धाकण, अंतर्नाद, उद्यान, गांधी जी का आदर्श, भावना, बुद्धवाड़ी, तरंगिणी, पाव भर आटा, मंदिर प्रवेश, पगली और वीर हरदौल, छद्य योगिनी। देख लेते हैं। प्रार्थना जो है क्या है, यह आपका गद्य काव्य है। और श्रद्धाकण क्या है, गद्य काव्य है। अंतर्नाद क्या है, गद्य काव्य है। उद्यान क्या है, उपदेश है। गांधी जी का आदर्श क्या है, उपदेश है। भावना क्या है, उपदेश है। और उसके बाद क्या है, बुद्धवाड़ी क्या, उपदेश है। तरंगिणी क्या है, गद्य गीत है। उसके बाद पाव भर आटा गद्य गीत है। मंदिर प्रवेश क्या है, धर्म है। पगड़ी क्या है, गद्य गीत है। पगली क्या है, गद्य गीत है। और उसके बाद वीर हरदौल क्या है, नाटक है। और पद्म योगिनी क्या है, नाटक है। देखते हैं योगी हरि जी का नेक्स्ट 2 बचा और कौन कौन है। मेरा जीवन प्रवाह। उसके बाद क्या है, विश्व धर्म। तो मेरा जीवन प्रवाह क्या है, आत्मकथा। और विश्व धर्म क्या है, निबंध है। अगला नेक्स्ट लेते हैं, हरिभाव उपाध्याय की रचना क्या है। देखिए, बापू के आश्रम में, सर्वोदय की बुनियाद, पुण्य स्मरण। और उसके बाद साधना के पथ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता की ओर, हमारा कर्तव्य और युग धर्म। ठीक है, जो हमारा हरिभाव उपाध्याय है, बापू के आश्रम में, सर्वोदय की बुनियाद, पुण्य स्मरण, साधना के पथ पर, स्वतंत्रता की ओर, हमारा कर्तव्य और युग धर्म। देख लेते हैं। देखिए विधा क्या है, जो देखिए यहाँ पर हरिभाव उपाध्याय का बापू के आश्रम में, ये क्या है, संस्मरण है। और सर्वोदय की बुनियाद, ये क्या है, निबंध है। और पुण्य स्मरण क्या है, संस्मरण है। और साधना के पथ पर, ये क्या है, जीवनी है। और इसके बाद क्या है, स्वतंत्रता की ओर, ये क्या है, निबंध है। हमारा कर्तव्य और युग धर्म क्या है, निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन, गुलाब राय। देखिए, इनकी रचना पहले क्या है, मेरे निबंध। उसके बाद नर से नारायण, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। ये किसकी रचना है, गुलाब राय की है। मन की बातें किसकी रचना है, गुलाब राय की। काव्य के रूप, ये किसकी रचना है, गुलाब राय की। सिद्धांत और अध्ययन, ये किसकी रचना है, गुलाब राय के। राष्ट्रीयता किसकी रचना है, गुलाब राय के। हिंदी नाट्य विमर्श रचना किसकी, गुलाब राय की। अध्ययन और आस्वाद, ये की रचना किसकी है, गुलाब राय की। हिंदी काव्य विमर्श, ये रचना किसकी है, गुलाब राय की। और गुलाब राय की अगली रचना क्या है, नवरस। इनकी हम विधाओं देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मेरा निबंध, ये क्या है, निबंध है। नर से नारायण, ये कैसी विधा है, निबंध है। ठलुआ क्लब, ये कैसी विधा है, निबंध है। मेरी असफलताएं, ये किसकी रचना है, गुलाब राय की ही है। देखिए कितना कुछ है, आत्मकथा है। गुलाब राय की अगली रचना क्या है, मन की बातें, ये क्या है, निबंध है। गुलाब राय काव्य के रूप में आलोचना है। और गुलाब राय नेक्स्ट रचना क्या है, सिद्धांत और अध्ययन, ये क्या है, आलोचना है। गुलाब राय इनकी रचना कौन है, राष्ट्रीयता। गुलाब राय की रचना राष्ट्रीयता है। और ये क्या है, आलोचना है। गुलाब राय हिंदी नाट्य विमर्श, ये क्या है, आलोचना है। गुलाब राय की अगली रचना क्या है, अध्ययन और आस्वाद, ये क्या है, आलोचना है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं, गुलाब राय का अगली रचना देते हैं, अध्ययन और आस्वाद, ये क्या है, आलोचना है। गुलाब राय
गुलाब राय। इनकी अगली रचना क्या है? हिंदी काव्य विमर्श। हिंदी काव्य विमर्श किसकी रचना है? गुलाब राय की है। यह क्या है? आलोचना है गुलाब राय। नेक्स्ट कौन से? गुलाब राय की है, जो क्या है? नवरस। रचना क्या है? नवरस। और ये क्या है? आलोचना है गुलाब राय की। अगली रचना क्या है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये क्या है? इतिहास है। गुलाब राय की अगली रचना क्या है? आलोचक रामचंद्र शुक्ल। आलोचक रामचंद्र शुक्ल, ये क्या है? आलोचना है। फिर से देख लेते हैं। देखिए गुलाब राय इनकी रचना क्या है? हिंदी काव्य विमर्श, ये क्या? आलोचना है। गुलाब राय की अगली रचना क्या है? नवरस, ये क्या? आलोचना है। गुलाब राय की अगली रचना क्या है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये क्या? इतिहास है। गुलाब राय, ये क्या है? अगली रचना क्या है? आलोचक रामचंद्र शुक्ल, ये क्या है? आलोचना है। ठीक है। नेक्स्ट रहते हैं विनोबा भावे के बारे में। विनोबा भावे इनकी रचना क्या है? गीता प्रवचन, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की रचना क्या है? गीता प्रवचन, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की रचना क्या है? अगली गंगा, क्या है? गंगा कौन सी रचना है? गंगा है, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? स्थित प्रज्ञ दर्शन, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? भूदान यज्ञ, ये क्या है? निबंध है। भूदान यज्ञ क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की रचना क्या है? जीवन और शिक्षण, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? गाँव सुखी हम सुखी, ये क्या है? निबंध है। नेक्स्ट लगता है विनोबा भावे की। विनोबा भावे इनकी रचना क्या है? गीता प्रवचन, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? गंगा किसकी रचना है? विनोबा भावे की, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? स्थित प्रज्ञ दर्शन, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? भूदान यज्ञ, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? जीवन और शिक्षण, ये क्या है? निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? गाँव सुखी हम सुखी, ये निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? आत्म ज्ञान और विज्ञान, ये क्या है? उपदेश है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए विनोबा भावे इनकी अगली रचना क्या है? विनोबा के विचार, ये क्या है? उपदेश है। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? विनोबा के विचार। विनोबा भावे की अगली रचना क्या है? राजघाट की सन्निधि में, ये क्या है? संस्मरण है। विनोबा की रचना क्या है? राजघाट की सन्निधि में, ये क्या है? संस्मरण है। विनोबा की रचना क्या है? चिर तारुण्य की साधना, ये क्या है? निबंध है। फिर अगला देखते हैं रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कौन है? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जो अशोक के फूल है, ये क्या है? निबंध है। हजारी प्रसाद की अगली रचना क्या है? विचार प्रवाह, ये क्या है? निबंध है। हजारी प्रसाद की अगली रचना क्या है? कुटज, ये क्या है? निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना अगला है कल्पलता, ये क्या है? निबंध है। चलिए देखते हैं हजारी प्रसाद की रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कल्पलता 2022 में पूछा हुआ, ये क्या है? निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगली रचना क्या है? पुनर्नवा, ये क्या है? उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगली रचना क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा, ये क्या है? उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगली रचना क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा। रचना बाणभट्ट की आत्मकथा, ये क्या है? उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? चारुचंद्र लेख, ये क्या है? उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी अगली रचना क्या है? अनाम दास का पोथा, और ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है। अनाम दास का पोथा क्या है? उपन्यास है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी से सारी रचनाएं हैं कौन? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सुर साहित्य, कबीर, गुरु नानक
देव। अब इनका देख लेते हैं। चारू चंद्र लेख क्या है? उपन्यास है। अनामदास का पोथा क्या है? उपन्यास है। हिंदी साहित्य की भूमिका क्या है? इतिहास है। हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? इतिहास है। और सूर्य साहित्य क्या है? आलोचना है। सूर्य साहित्य क्या है? आलोचना है। कबीर क्या है? आलोचना है। गुरु नानक देव क्या है? आलोचना है। हजारे प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना क्या है? गुरु नानक देव। इसके बाद 3 और कौन कौन है? हिंदी साहित्य नाथ सिद्धों की बनिया, नाथ सिद्धों की बनिया। गुरु नानक देव जी रचना क्या है? आलोचना है। हिंदी साहित्य की आलोचना है। और नाथ सिद्धों की बनिया ये क्या है? आलोचना है। अगला देते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। इस सारी रचना जो हम आज पढ़ेंगे इधर आगे का सब महादेवी वर्मा का। कौन कौन है? श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। छड़दा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। विवेचनात्मक गद्य किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। स्मृति की रेखाएं ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, अब इसकी हम विधाएं देख लेते हैं। देखिए महादेवी वर्मा की जो रचना क्या है? हमारा क्या है? श्रृंखला की कड़ियाँ, ये कैसी विधा है? निबंध है। महादेवी की अगली रचना क्या है? छड़दा, ये क्या है? निबंध है। विवेचनात्मक गद्य, इसकी रचना निबंध है। अतीत के चलचित्र, यह क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र। स्मृति की रेखाएं, ये क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र। देखिए महादेवी वर्मा की रचना क्या है? स्मृति की रेखाएं। फिर उसके बाद देखिए मेरा परिवार भी है, पथ के साथी। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। तो स्मृति की रेखाएं ये क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र है। मेरा परिवार क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र है। पथ के साथी क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना क्या है? प्रतिशोध 2022 में पूछा हुआ है। ये क्या है? नाटक है। फिर इसके बाद देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना क्या है? देख लेते हैं फिर से। राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है? पतितों के देश में। उसके बाद देखिए इनकी रचना और क्या है? चीता के फूल। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुर की रचना क्या है? माटी की मूर्तें। राम वृक्ष बेनीपुर की रचना क्या है? पतितों के देश में, चीता के फूल, माटी की मूर्तें। देखिए पतितों के देश में क्या है? उपन्यास है। चीता के फूल क्या है? कहानी है। माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट महादेवी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इनकी रचना क्या है? माटी की मूर्तें हैं। अम्बपाली हैं। उसके बाद जंजीरें और दीवारें हैं। उसके बाद गेहूँ और गुलाब है। उसके बाद पैरों में पंख बांधकर। ये सब रचना किसके हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी के। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना क्या है? माटी की मूर्तें 2015 में पूछा। अम्बपाली है। जंजीरें और दीवारें 2018 में पूछा है। गेहूँ और गुलाब क्या है? इन्हीं की रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। पैरों में पंख बांधकर, ये रचना किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। देखिए माटी की मूर्ति ये क्या है? रेखा चित्र है। अम्बपाली क्या है? नाटक है। जंजीरें और दीवार क्या है? संस्मरण है। गेहूँ और गुलाब क्या है? निबंध है। पैरों में पंख बांधकर क्या है? यात्रा वर्णन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्री राम शर्मा की जितनी रचना है, जैसे श्री राम शर्मा सेवाग्राम की डायरी। और उसके बाद में सन 82 के संस्मरण, सन 42 के संस्मरण। उसके बाद क्या है? शिकार। उसके बाद प्राणों का सौदा। देखिए श्री राम शर्मा ये क्या है? सेवाग्राम की डायरी, ये संस्मरण है। सन 42 के संस्मरण क्या है? संस्मरण है। शिकार क्या है? शिकार साहित्य है। प्राणों का सौदा क्या है? शिकार साहित्य है। चलिए श्री राम प्रसाद का देखिए हम क्या श्री राम शर्मा का प्राणों का सौदा क्या है? शिकार साहित्य है। श्री राम शर्मा क्या है? बोलती प्रतिमा। श्री राम की अगली रचना क्या है? बोलती प्रतिमा। फिर इसके बाद क्या है? जंगल के बीच। रचना अगली क्या है? जंगल के बीच। देखिए जो बोलती प्रतिमा ये क्या है? शिकार साहित्य है। और जंगल के बीच का ये भी क्या है? शिकार साहित्य है।
अगला है देखते हैं किसके बारे में, काका कालेलकर। काका कालेलकर, काका कालेलकर, इनकी रचना क्या क्या है, जीवन का काव्य, सर्वोदय, जीवन लीला, हिमालय प्रवास, लोकमाता यात्रा। ठीक है, देखिए काका कालेलकर इनकी रचना है जीवन का काव्य, ये क्या है, निबंध है। देखिए अगली इनकी रचना है सर्वोदय, ये इनकी विधा कैसी है, निबंध है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जीवन लीला, ये क्या है, आत्मचरित है। जीवन लीला क्या है, आत्मचरित्र है, चरित है। और हिमालय प्रवास क्या है, यात्रा वृत्त है। लोक माता क्या है, संस्मरण है। यात्रा क्या है, यात्रा वृत्त है। देखिए काका कालेलकर उस पार, इसका अगली रचना कौन से, उस पार के पड़ोसी, ये क्या है, यात्राविद है। काका कालेलकर का अगला जो रचना क्या है, संस्मरण, ये क्या है, संस्मरण है। देखिए अगला हम लोग देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ये रचना इनका नाम है आत्मकथा, जो क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी देखिए दो रचना, एक है दीपदान, उसका नेक्स्ट क्या है, पृथ्वीराज की आँखें। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दो रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, दीपदान, पृथ्वीराज की आँखें, ये दोनों ही क्या है, एकांकी हैं। नेक्स्ट है देखते हैं देवकी नंदन खत्री की दो रचना है, भूतनाथ। देवकी नंदन की रचना क्या है, भूतनाथ। और उसके बाद देखिए देवकी नंदन की रचना क्या है, चंद्रकांता संतति। ठीक है, ये चंद्रकांता संतति। देवकी नंदन खत्री की दो रचना है, भूतनाथ और चंद्रकांता संतति। देखिए जो भूतनाथ और चंद्रकांता संतति, ये दोनों क्या हैं, तिलिस्मी उपन्यास। तिलिस्मी उपन्यास दोनों क्या है, तिलिस्मी उपन्यास है। अगला नेक्स्ट देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है। तो देखिए इनकी रचना एक है, कौन सी है, शेखर एक जीवनी, ये क्या है, उपन्यास है। और उसके बाद देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय की रचना आत्मनेद पद, ये क्या है, निबंध संग्रह। आत्मनेद पद, ये क्या है, निबंध संग्रह है। देखिए जो अगली रचना है इनका है सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय, क्या है, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, ये क्या है, कविता है। नदी के द्वीप क्या है, कविता। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय की रचना यहाँ पर क्या क्या है, शेखर एक जीवनी, आत्मनिपद, नदी के द्वीप। ये देखो शेखर एक जीवनी क्या उपन्यास है, आत्मनिपद पद, ये क्या है, निबंध संग्रह है। नदी के द्वीप क्या है, कविता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जैनेन्द्र कुमार ये रचना त्याग पत्र। जैनेन्द्र कुमार रचना क्या है, त्याग पत्र, ये क्या है, उपन्यास है। ये क्या है, उपन्यास है। अगला नेक्स्ट है 199 पे क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनकी रचना है उसने कहा था। और ये क्या है, कहानी है। ये क्या है, कहानी। अगला है डॉक्टर नाम